हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स। क्लास 10th से इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में टकराने की संभावना, पूरी संभावना है 100%। तो चलिए बिना देर के देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए किसको। चलिए, कृषि क्षेत्र को। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि निम्न इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में। ठीक है, चाइना और अमेरिका। चाइना में तो समाजवाद है, अमेरिका में पूंजीवाद। चलिए, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यवस्था कहाँ पे है, भारत में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन भारत में कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस राष्ट्र का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, इनमें से पिछड़ा राज्य कौन कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य कौन कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। आंसर हो जाएगा ए। आइए आंसर यहाँ पे सेट करना था, यहाँ हो गया, कोई बात नहीं, कहीं भी है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो 8-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 25,494 रुपए के करीब में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। समझ में आया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जल्दी बताइए किसकी है, गोवा की। 9वां नंबर आंसर, सॉरी 8वां का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 9वां क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति होगा, क्या होगा, व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के किस जिले का है, पटना का। किसका है, पटना का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आय उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो ये सहज भी है, वैज्ञानिक तरीका भी है, और ये व्यवहारिक रूप में भी आता है। तो उपयुक्त तो तीनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएंगे, डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय साधन है। तो संस्थागत जो आप वित्त प्रदान करना चाहते हैं तो वो महाजन से कर सकते हैं। कहाँ से, महाजन से। चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर बी आई। याद कर लो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो भूमि विकास बैंक जो है इसमें से दीर्घकालीन ऋण आपको प्रदान कर सकती है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, वित्तीय राजधानी मुंबई। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी, तो 1919 में। कब बनी, 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जल्दी कमेंट करेंगे। 1980 में। कब हुआ था, 1980 में। गुड। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो तीसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, सेवा क्षेत्र। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू तो कर्नाटक नहीं होगा, एम से मध्य प्रदेश, बी आई से बिहार, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा यू से उड़ीसा। तो कर्नाटक हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा तो सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा भी सरकारी है। तो ये मॉल सेवा क्या है, गैर सरकारी। सॉरी फिर से देख लीजिए, बाद में नहीं कह रही।
चलिए बाद में मत बोलेंगे, मॉल से हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 का देखिए। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात हो रही है तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए 22 नंबर है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, यस। निजीकरण, यस। वैश्वीकरण, यस। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने? 1, 2, 5, 4। तो कितने होंगे? जल्दी कमेंट करके बताइए वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। सही है ना। चलिए आप लोग भी बताते रहिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अच्छा, फोर्ड मोटर भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, तो इनमें से सभी ऑप्शन भी तो दिया है, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसकी बात हो रही है? पार्ले। पार्ले पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो थम्स अप को किसने खरीदा है? कोको कोला ने। किसने खरीदा? कोको कोला। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुई थी। कब हुई थी? चलिए क्या है? 1986। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। 27 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो गया क्या हो जाएगा? 15 मार्च। चलिए तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए। चलिए क्या कह रहा है? स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा मार्क होगा? हॉलमार्क। किसका होता है? हॉलमार्क। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? राज्य आयोग में। कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। ठीक है। उससे नीचे का जिला आयोग है ना, उससे ऊपर का राष्ट्रीय आयोग। चलिए, किससे उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो 0 रुपये है, तो इनमें से कोई शुल्क नहीं है, इनमें से कोई शुल्क नहीं है। तो चलिए आपके सामने इकोनॉमिक का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हम। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।